जिस दिन मैं पैदा हुआ सूरज मेरी आवाज़ में उतर आया था। मेरे लिए शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो मेरी पहचान है, मेरे घर की इज्जत है, मेरे खून का गर्व है। मैं जब बोलता हूँ तो लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि मेरी जुबान में वंश की आग है और सच का वजन। मुझे अपने परिवार पर नाज है, चाहे कहानी जैसी भी रही हो। मैं उसे सिर ऊंचा करके जीता हूँ। गरीबी भी आई, पैसा भी गया, पर स्वाभिमान कभी नहीं गिरा। मैं ज्यादा झुकना नहीं जानता, कभी कभी मेरी बात चुभती है, पर झूठ मीठा बोलना मेरे बस का नहीं। दौलत मेरे लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। खिलाना, संभालना, नाम को जिंदा रखना, सूरज मेरी आवाज में है। इसलिए मैं जलता भी हूँ और जलाकर रास्ता भी दिखाता हूँ। सन जब सेकेंड हाउस में हो, मतलब धन भाव में, तो समझ लीजिए ये सिर्फ धन का ही नहीं, बल्कि हम कौन हैं और हमारे खानदान में क्या वेट है, क्या वजन रखता है हमारा खानदान, इसका फुल HD डिस्प्ले चालू कर दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना परिवार गूगल मैप पे नहीं, अपने एटीट्यूड पर लेकर चलता है। ईगो यहाँ इतना एक्टिव हो जाता है कि कभी कभी लगता है सन नहीं, स्पॉटलाइट ऑन हो। उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है और सन बोलता है, अब देखो मेरी चमक। अब आते हैं कॉमन योग पोजीशंस पे, जिसमें सबसे पहले है वैशी योग। जब सन से 12th हाउस में मून बैठता है तो वैशी योग बनता है। अगर मून के साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट हो तो व्यक्ति इतना वाइज हो जाता है कि लोग पूछने लगते हैं, आप गूगल हो या इंसान? लेकिन अगर मून किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ हो तो मेमोरी ऐसी हो जाती है कि मोबाइल हाथ में होता है और याद आता है कि मैं क्या ढूंढ रहा था, और आदमी गजनी का सलमान खान बन जाता है। हाँ, सलमान खान, क्योंकि वो भूल गया। कंपैशन भी थोड़ा लो रहता है, मतलब दिल है पर बैटरी सेवर मोड में। अब बात वैशी योग की हो, जब सन से दूसरे हाउस में मून, राहु और केतु को छोड़कर कोई और प्लैनेट बैठ जाए तो वैशी योग बनता है। ये योग व्यक्ति को ऐसा ही बनाता है कि वो दुनिया में अपनी परमानेंट सिग्नेचर छोड़ के जाए, एक छाप छोड़ के जाए। मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं, हिस्ट्री बनानी है। हा? अच्छा, नॉलेज इतनी होती है कि लोग इनसे कहते हैं, इनसे बहस मत करो, सिलेबस पूरा है। सन इन सेकंड हाउस व्यक्ति के ईगो को फैमिली से कनेक्ट भी कर सकते हो आप। जैसे सोशल गैदरिंग में जाने से ये लोग सोचते हैं पहले फैमिली इंट्रो देना है, फिर स्मॉल टॉक करना है, कितनी सारी चीजें करनी है। शो ऑफ नेगेटिव नहीं होता, बल्कि क्लासी होता है। ऐसे लोग रॉयल होते हैं और वो कहते हैं हम हम्बल हैं, बस बैकग्राउंड स्ट्रांग है। फादर अक्सर अथॉरिटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं, या पूजा पाठ बहुत करते हैं। आर्ट्स लवर होते हैं और खाने में एक्सपर्ट, की प्लेट देखकर ही कैलोरीज बता दें। स्पीच यहाँ रॉयल होती है, आवाज ऐसी कि माइक की जरूरत ही नहीं, वर्ड्स कम, इम्पैक्ट ज्यादा। लेकिन हाँ, ये वही बोलते हैं जो उनके ईगो को बूस्ट करे। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई ट्विस्ट हो तो प्रेजेंटेशन ऐसा कि नेटफ्लिक्स भी बोले ये स्टोरी तो प्रेस्टीज वाली है। वेल्थ, ज्वेलरी, गोल्ड से लगाव बहुत रहता है, कपबोर्ड नहीं, मिनी ट्रेजर लगता है। पॉलिटिक्स और पब्लिक सर्विस की तरफ नेचुरल पुल होता है इनका, और पॉलिटिक्स और उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बहुत नॉलेज भी होती है। कई बार सक्सेस ऐसी मिलती है कि जैसे सन बोले, ये गिफ्ट समझ के रख। लेकिन हर सूर्य के साथ शैडो भी आती है। सन इन सेकंड हाउस कभी कभी लीन बॉडी देता है, मेमोरी वीक कर देता है और दांत और माउथ के इशू देता है। फेस पर मार्क्स ऐसे कि लोग पूछें ये ब्यूटी मार्क है या बर्थ मार्क, लेकिन हेल्थ इग्नोर ना करें। सूर्य बोलेगा मैं चमकता हूं, तुम संभालो। अगर सन पॉजिटिव और अनएफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति सिबलिंग्स का प्रोटेक्टर बनता है, पेरेंट्स का पिलर और बच्चों का फुल टाइम मेंटर। करियर में सक्सेस देता है, पैसा फ्लो में और फैमिली में प्रॉस्पेरिटी रहती है, खुशहाल जीवन रहता है। वॉइस मैग्नेटिक होती है, ऐसे लोगों की तरफ लोग खुद ही झुकते हैं। लोग सुनते हैं और मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। फूड लवर होते हैं ऐसे लोग, जिनका डाइट प्लान शुरू होता है लेकिन ख़त्म डेजर्ट पर होता है। अगर सन नेगेटिव या एफ्लिक्टेड हो
तो मैरिटल लाइफ में ईगो क्लैशेस होते हैं और ससुराल में भी ईगो क्लैशेस देखे जाते हैं। मैं सही हूँ वर्सेस मैं ज़्यादा सही हूँ। स्पाउस के भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पार्टनर के भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं इसमें। बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इन लॉज के साथ भी कोल्ड वॉर पॉसिबल है। छोटी बात बड़ी फाइट बन जाती है क्योंकि ईगो यहाँ इजीली ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि रिमोट हाथ में ही लेके बस ऑन करने की देरी है, ऑन करूं। अब साइन प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। कुछ नोटेबल पोजीशंस हैं सन की, जैसे लियो में, एरीज में और लिब्रा में। तो लियो में ये रॉयल स्वैग बनाता है क्योंकि स्वय राशि में है, तो लग्जरी, लव और एटीट्यूड ऐसे लोग बोलें कि इनके कॉन्फिडेंस का भी कॉन्फिडेंस है। और ये अगर एरीज में हो तो फायर एनर्जी, बॉर्न लीडर, गुस्सा आता है लेकिन मेमोरी शॉर्ट है, लड़ाई खत्म बात खत्म, भूल जाते हैं। सन इन लिब्रा, चार्मिंग वॉइस होती है, अटेंशन सीकर होते हैं, काम कम समय में, अप्रिशिएशन फुल चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। क्लासिकल टेक्स्ट जैसे बीपीएचएस, सरावली, फल दीपिका, जातक पर जातक सब एक ही वार्निंग देते हैं। सन इन सेकंड हाउस, हार्श स्पीच, आइज इश्यूज, वेल्थ अप्स एंड डाउन्स और फैमिली टेंशन दे सकता है। लेकिन सूर्य अगर स्ट्रांग हो तो वही व्यक्ति गवर्नमेंट और अथॉरिटी से पैसा भी बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर अभी स्टूडेंट है तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी बहुत मिलती हैं, अप्लाई करके देख लो। मतलब सन बोले या तो लेसन दूंगा या लेगेसी दूंगा। सन मून मिलकर ये बनाते हैं राजयोग। सन मार्स से रोचक योग बनता है जिससे पावर और पोजीशन मिलती है सोसाइटी में, और ऐसे लोग अपार धन संपत्ति भी जोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों के पापा बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही मोटिवेशन देते हैं। जैसे सौरभ जोशी का सूर्य मार्स इन 9th हाउस, सन मरकरी से बुधादित्य योग बनता है, दिमाग तेज, बातें लेजर शार्प। सन जुपिटर से विजडम और लक बूस्ट होता है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे लोगों से आप भगवान की बातें करवा लो, ऐसे लोगों से आप पॉजिटिव बातें करवा लो, उसमें इनको बहुत रुचि होती है। सन इन वीनस ग्लैमरस लाइफ पार्टनर देता है, बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर मिलती है, ऐसे आप सब चाह रहे होंगे, है ना। सन सैटर्न स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलता है, थोड़ी लेट सक्सेस मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है, लेकिन एक ही चीज़ को ये इतने बार कर दिए होते हैं कि इनको सक्सेस ही मिलती है। पहला अटेम्प्ट फेल होगा लेकिन दूसरा लेजेंडरी बनता है। पहला अटेम्प्ट हर चीज़ में इन लोगों का दिक्कत करता है, चाहे जो भी हो। सन राहु से एजुकेशन और गवर्नमेंट ड्रामा होता है। इनका चाहे इनकम टैक्स से लोचा हो रहा हो, या गवर्नमेंट से कुछ पेंशन रुक गई हो, या कुछ ना कुछ अटकलें लगी रहती हैं। सन केतु से एक्सट्रीम फोकस बनता है, या तो सब या कुछ भी नहीं। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, घर वालों से, भाई बहन से कट ऑफ जल्दी हो जाते हैं। लाल किताब कहती है कि सन अगर अच्छा हो तो उसको सेल्फ मेड बनाता है। वो आदमी अपने आप से अपने पैरों पे खड़ा होता है, जनरस बनाता है, हेल्पफुल बनाता है। रेमेडीज में आता है कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड का डोनेशन, और अननेसेसरी डिस्प्यूट से दूर रहें, वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि ऐसे लोग अपनी सूर्य अथॉरिटेटिव वाणी से ईगोइस्टिक भी लग सकते हैं, जबकि वो ईगोइस्टिक होते नहीं हैं, लेकिन उनके बातों में वो झलकता है, तो लोग ईगोइस्टिक मानते हैं उनको। और सबसे सिंपल रेमेडी क्या है? भूखे लोगों को खाना खिलाओ। ये तो सब चीज़ के लिए होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। सन बोलेगा अब ये हुई रियल ब्राइटनेस। सूर्य सेकंड हाउस में हो तो असल में ये सिखाता है कि शब्द, धन और परिवार तीनों में आग है। बैलेंस किया तो ये आग दीपक बन जाती है, नहीं किया तो ईगो का वाइल्ड फायर भी बन सकती है। याद आया पुष्पा माने फायर, वाइल्ड फायर हूं मैं। राधा कृष्ण।